नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। खाद्य विभाग ने रानीपुरा में मिलावटी घी के खिलाफ छापेमारी करी। ग्वालियर में दिन दहाड़े मोबाइल हुआ चोरी। इंदौर से ग्वालियर आ रही किशोरी ट्रेन से हुई गायब। ग्वालियर में ठंड और कोहरे का असर बहुत बड़ा। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। खाद्य विभाग ने रानीपुरा में मिलावटी घी के खिलाफ छापेमारी करी। लाखों रुपए का माल बरामद किया। खाद्य विभाग की टीम ने रानीपुरा इलाके में छापेमारी कर मिलावटी घी की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। यह कार्रवाई खाद्य विभाग को मिली सूचना के बाद की गई। रानीपुरा क्षेत्र में एक घर में जयश्री और देवश्री नाम से कुकिंग मीडियम मिलावटी घी बनाया जा रहा था। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने मौके से हजारों जयश्री नाम के रैपर बरामद किए, जिनमें पैक किए गए कुकिंग मीडियम के 200 और 500 ml के पैक शामिल थे। इन पैकों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का कोई उल्लेख नहीं था, जो खाद्य विभाग सुरक्षा के लिहाज से गंभीर उल्लंघन है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कुकिंग मीडियम ग्वालियर में बनाकर बाहरी इलाकों में सप्लाई की जाता था। जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री सागरताल के रजिस्ट्रेशन पर रानीपुरा में चल रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने इस पर मामले की गहन जांच करते हुए सैंपल भी लिए हैं। फैक्ट्री के मालिक सुनील शर्मा और सुनील अग्रवाल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह छापेमारी खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम साबित हो सकती है, ताकि मिलावटी उत्पादों से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके। रानीपुरा स्थित यहाँ पे पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे एक घी का निर्माण किया जा रहा है, परंतु यहाँ पे जा कर के देखा है तो ये एक कुकिंग मीडियम करके बनाता है। सुनील शर्मा और सुनील अग्रवाल, दो व्यक्ति यहाँ पे मिले हुए। किस नाम से घी बेच रहे थे? ये राजश्री कुकिंग मीडियम के नाम से इनके जयश्री कुकिंग मीडियम के नाम से ये पैक कर रहा है। क्या क्या इस्तेमाल होता है कुकिंग मीडियम एक्चुअल में क्या है कि 2 या 2 से अधिक प्रोप्राइटी फूड है, जो 2 या 2 से अधिक फैटों से मिलकर के बनाते हैं, जैसे वनस्पति और रिफाइंड से मिलकर के। ये घी नहीं है। इस्तेमाल काहे में होता है? इस्तेमाल कुकिंग मीडियम का मतलब इसका कुकिंग पर्पज से अपन लोग फूड पैक कुकिंग करने में उपयोग कर सकते हैं। कब से बना रहे थे? ये दो या 3 साल से करीब बता रहे हैं। तो क्या कार्रवाई की जाए? अब इस पे सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो पता नहीं साहब क्यों ये कचापा मार कार्रवाई, ये समझ में ही नहीं आ रहा। जब मैंने एक कारोबार के लिए सेंट्रल का लाइसेंस ले रखा है, मैं वही काम कर रहा हूँ, कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहा। जो भी काम कर रहा हूँ उसके मेरे पास पूरे कागज़ हैं, और फूड वाले आएंगे तो मैं उनको कागज़ पूरे दिखाऊंगा, और जो भी कार्रवाई होगी फूड वाले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो घी और सामग्री आप घी मैं बनाता नहीं हूँ। पहली बात तो मैं घी बनाता ही नहीं हूँ। घी का काम मेरे यहाँ है ही नहीं। ये क्या बन रहा है? ये माइल्ड फैट है, पूजा वूजा के काम में आता है। इसी का मेरे पास लाइसेंस है। काई से बनता है ये? डालडा रिफाइंड से बनता है बस। नहीं, कुछ बिस्किट के जो पैकेट रखे, लेकिन उसमें बिस्कुट के पैकेट बिस्किट के जो कार्टून रखे हैं, लेकिन उसमें डालडा ऐसा क्यों? वो जो इसी से बनता है। लेकिन जो बॉक्स है वो तो अलग है किसी? नहीं, इसी कब से। है आपका लाइसेंस? कब 2018 से है मेरा लाइसेंस। से? किस नाम से? जयश्री फूड प्रोडक्ट्स। ग्वालियर में दिन दहाड़े मोबाइल हुआ चोरी। दुकानदार पूजा करता रहा और चोर ने उड़ा लिया मोबाइल। ग्वालियर के सेवानगर इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान से चोर ने मोबाइल चोरी कर लिया। यह घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के रमटापुरा निवासी मनोज यादव की दुकान पर हुई। बीती शाम करीब 5 बजे जब मनोज यादव दुकान पर पूजा कर रहे थे, तब एक अज्ञात चोर दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को व्यस्त देख चोर ने काउंटर में रखा Vivo V20 मोबाइल चुपके से पार कर दिया और मौके से फरार हो गया। चोरी की पूरी हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब उसे चोरी का पता चला। तुरंत ही मनोज यादव ने ग्वालियर थाना में जाकर पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी हुई है। यह घटना यह साबित करती है कि चोर अब दिन के उजाले में भी अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे दुकानदारों और आम लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है।
ग्वालियर के किला गेट थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की दुकान में जो है मोबाइल रखकर वो अंदर पूजा पाठ कर रहा था। इसी बीच में एक अज्ञात बदमाश आया और उसने मोबाइल उठाकर चोरी करके ले गया। उनकी रिपोर्ट पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर किला गेट पुलिस ने तत्परता से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर उससे चोरी गया मोबाइल बरामद किया गया। इंदौर से ग्वालियर आ रही किशोरी ट्रेन से हुई गायब, अपहरण का लगाया जा रहा है आरोप। इंदौर से ग्वालियर आ रही एक किशोरी ट्रेन से अचानक गायब हो गई। यह घटना तब हुई जब किशोरी वॉशरूम के लिए ट्रेन से बाहर निकली और फिर अचानक लापता हो गई। यह घटना पनिहार स्टेशन के पास हुई है, जहां से किशोरी का कोई पता नहीं चला। किशोरी के गायब होने के बाद परिजनों में चिंता का माहौल था और उन्होंने तुरंत जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने इस घटना में एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है, जिसके बाद जीआरपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए जीआरपी ने मामला पनिहार पुलिस को भेज दिया है, जो अब किशोरी की तलाश और अपहरण के आरोप की जांच कर रही है। फिलहाल किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में ठंड और कोहरे का असर बढ़ा। कश्मीर और हिमाचल की बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हुआ है। ग्वालियर और आसपास के अंचल में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार रात न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। इस दौरान सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहा, जिससे सर्दी का एहसास और ज्यादा बढ़ गया। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बर्फबारी का असर ग्वालियर में क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण शीतलहर काफी तेज सिलसिले से चल रही है, जिससे अंचल में ठंड में इजाफा हुआ है। कश्मीर और हिमाचल की बर्फबारी के कारण यहाँ की ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, जो ग्वालियर में ठंड को और बढ़ा रही हैं। अंचल में ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर सुबह और शाम के वक्त। लोग अब सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने लगे हैं और ठंड से राहत पाने के लिए हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ठंड और इजाफे के साथ बढ़ेगी और कोहरे के असर से दृश्यता भी कम हो सकती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।